Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज की इस वीडियो में हम बेटा इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जो कि एनोलॉजी की बेस्ड है। ठीक है, एनोलॉजी पे ये मुश्तमिल है और हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं बेटा। पार्ट 1 में भी हमने यही चीज़ें देखी थी कि एनोलॉजी होता क्या है। एनोलॉजी बेटा बिल्कुल एक सिंपल सी टर्म है जिसका मतलब है ताल्लुक या रिलेशनशिप। ठीक है, हमने तकरीबन 30+ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में और उसमें हमने यही चीज़ें नोट की थी बार बार कि दो चीज़ों के दरमियान हमें रिलेशन दे दिया जाता है। नेक्स्ट 2 थिंग्स होती हैं या 2 प्लेसेस हैं, 2 चीज़ें हैं, उनके दरमियान रिलेशन हमने फाइंड आउट करना होता है। सिंपल। और ये हमारी एक न्यू सीरीज स्टार्ट है जिसकी ये वीडियो नंबर 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, बेड इज टू स्लीप एज चेयर इज टू। बेड सोने के लिए होता है तो चेयर किस काम आती है? हम सब जानते हैं बेड सोने के काम आता है और चेयर बैठने के काम आती है। चेयर किस काम आती है? बैठने के काम आती है। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन विल बी सिट। सिंपल। ओके, क्लॉथ इज टू सोप एज कंप्यूटर इज टू। जब ये कपड़े गंदे हो जाते हैं या मैले हो जाते हैं तो क्या करते हैं? इसमें सर्फ होता है या सोप होता है, वो वॉशिंग मशीन में डाल के इन कपड़ों को साफ कर लिया जाता है। लेकिन अगर इसी तरह जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इधर नाम दे दिया जाए, फर्ज करें, और आपसे पूछा जाए हाँ जी भाई अब बताएं, हाँ जी भाई अब बताएं कि ये कंप्यूटर गंदा हो गया है या कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया है, तो अब आप इसको कैसे साफ करोगे? विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस। विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज टू वाटर टैंक एज चार्ज इज टू। वाटर कहां पे कलेक्ट किया जाता है? वाटर टैंक में। जो चार्ज होते हैं वो कहां पे कलेक्ट होते हैं? इन ए बैटरी। सो पानी को स्टोर किया जाता है वाटर टैंक में, चार्जेस को स्टोर किया जाता है इन ए बैटरी। फ्लो इज टू वाटर एज ब्लो इज टू। ये क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फ्लो क्या होता है? फ्लो मैंने आपको बोला था कि अगर पानी के बहाव की बात करें, पानी के बहने को या पानी के चलने को फ्लो कहते हैं और हवा एयर के चलने को ब्लो कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हो चुका है। ठीक है, ओके। फ्लाई इज टू एरोप्लेन। फ्लाई इज टू एरोप्लेन। एरोप्लेन जहाज। जहाज क्या काम करता है? उड़ता है, फ्लाई करता है। सेल। सेल क्या होता है? सेल का मतलब होता है पानी के ऊपर चलना। तो सेल कौन सी चीज करती है? सी, समंदर सेल करता है। शिप, कश्ती सेल करती है। ओशियन, समंदर सेल करता है। या कैबिन। सो द राइट ऑप्शन विल बी शिप। शिप जो है ये सेल करती है, जबकि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ये फ्लाई करते हैं। ये फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइट इज टू लूज एज हार्ड इज टू। टाइट इज टू लूज, देखें आपस में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। टाइट, किसी चीज का टाइट होना और लूज होना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो हार्ड का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शंस की तरफ ना देखें, हार्ड का अपोजिट क्या होगा? कार्बन, स्टोन, डिफिकल्ट, सॉफ्ट। सॉफ्ट। पहले खुद से आप आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, जब आप खुद से आंसर करने की कोशिश करें आप विदाउट ऑप्शंस जवाब के करीब तरीन चले जाएंगे। ओके ओके। फिश इज टू स्विमिंग एज स्नेक इज टू। फिश स्विम करती है। आपको पता है मछली जो है वो हमेशा पानी में रहती है, यानी स्विम करती है। तो स्नेक जो है, आप ऐसे समझ लो कि मछली के चलने को कहते हैं ये स्विम करती है, तैरती है। स्नेक के चलने को क्रॉलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉलिंग कहते हैं।
अगर क्रॉल का ऑप्शन मौजूद ना हो इन द ऑप्शंस, इन द गिवन ऑप्शंस, तो फिर आप क्रीप भी लगा सकते हैं। बट द मोस्ट रिस्पेक्टिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रॉलिंग। स्नेक का जब भी चलने के बारे में जिक्र होगा तो आप क्रॉलिंग लगाओगे। अगर क्रॉलिंग का ऑप्शन मौजूद ना हो देन यू कैन चूज क्रीपिंग। ओके, कैट इज टू किटन। कैट, मैंने यंग वंस के बारे में पिछला पूरा लेक्चर आपको पढ़ाया था। मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी, मुझे ज़रा रिपीट कर दें आप कमेंट बॉक्स में। यंग वन ऑफ कैट क्या होता है, यंग वन ऑफ डॉग क्या होता है, यंग वन ऑफ डक क्या होता है, यंग वन ऑफ ह्यूमन क्या होता है, यंग वन ऑफ काउ क्या होता है, यंग वन ऑफ लेपर्ड क्या होता है। ये 5 से 6 चीज़ें हैं, मुझे सारी की सारी कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बतानी है। इधर क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ। कैट के यंग वन को यानी कैट बिल्ली के बच्चे को किटन बोलते हैं। डॉग यानी कुत्ते का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं पप्पी। क्या बोलते हैं उसे बेटा? उसे पप्पी बोलते हैं। सो ये हमारे यंग वंस के लिहाज से हर एक फोर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, लाइट इज टू आई। आई किसे कहते हैं? आंखों को। लाइट इज टू आई, देखना, या लुक इज टू आई भी हो सकता है। ये बात याद रखें कि जो भी कनेक्शन या जो भी कनेक्टिविटी या जो भी रिलेशन दो चीज़ों के दरमियान दिया जाता है ना, हमने नेक्स्ट भी उन्हीं दो तरह की चीज़ों को एंटरटेन करना होता है। ओके, जैसे अभी लाइट इज टू आई है, इधर ये भी हो सकता था सी इज टू आई। इज दिस पॉसिबल? यस, लेकिन इधर उन्होंने दिया लाइट इज टू आई। अब नेक्स्ट देखो, साउंड इज टू ईयर। अब साउंड की जगह पे वो हेयर भी कह सकते थे। ठीक है जी, अगर देखना आंखों से है तो सुनना कानों से है। अब है वही चीज, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने रिलेशन चेंज कर दिया। उन्होंने कर दिया लाइट इज टू आई, साउंड इज टू ईयर। है दोनों का ताल्लुक कान से, सुनने का भी, आवाज का भी ताल्लुक कान से ही है। सो ये एक रिलेशनशिप है, एनोलॉजी इसीलिए से बोलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, दिसंबर इज टू अक्टूबर एज जून इज टू। सबसे पहले आप देखो, दिसंबर महीना है 12वां। कौन सा महीना है? 12वां। अक्टूबर महीना है 10वां। यानी रिलेशन उन्होंने कैसे बनाया? 12वें से 10वें महीने की तरफ हम जा रहे हैं, यानी 2 महीने हम पीछे चले गए। अब जून जो है ये 6th वाला महीना है, आई थिंक सो। यस, 2 महीने पीछे चल जाओ, 4th वाला महीने का आंसर आ जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 4th वाला महीना अप्रैल होता है। सिंपल। सो एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे ऐड की हुई है, आप देख सकते हैं। 2 months बिफोर द दिसंबर इज अक्टूबर, 2 months बिफोर जून इज अप्रैल। यानी जो भी महीना दिया गया है, दिसंबर दिया था अक्टूबर की तरफ चले गए, जून दिया था 2 महीने पीछे चले गए, अप्रैल। सिंपल। ओके, तंबाकू इज टू पाइप एज कोल इज टू। जो तंबाकू है या तंबाकू है, इसे हम पाइप में स्मोक करते हैं। आपने देखा होगा तंबाकू पीते हुए। सो तंबाकू इज टू पाइप, हुक्के में आप चेक कर लें। और जो कोल है ये हम स्टोव में बर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिंगर इज टू हैंड एज टो इज टू। फिंगर इज टू हैंड। फिंगर क्या होती है? कोई एक उंगली, इसका ताल्लुक पूरे हाथ से है बेटा। तो टो कहते हैं टखने को, टखने का ताल्लुक फुट से होगा। ओके, मैंने जैसे पहले बेटा आप लोगों से बोला कि कोशिश करें आप क्वेश्चन से ही जवाब निकालें, ऑप्शंस की तरफ ना जाएं, ऑप्शंस बाद में देखें। अगर आप पहले ऑप्शंस की तरफ जाओगे फिर आपका दिमाग थोड़ा सा, फुट है, एंकल है, नी है, आर्म है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले खुद सोचें, फिंगर इज टू हैंड, उंगली का ताल्लुक हाथ से है, तो टो का ताल्लुक यानी टखने का ताल्लुक सिंपली किस चीज से है? फुट से। टो की जगह पे वो हील भी दे सकते थे, एंकल भी दे सकते थे। इन सब का ताल्लुक फुट से है, सब के सब का। ठीक हो गया। फिंगर की जगह वो थंब भी दे सकते थे, इसका ताल्लुक भी हैंड से ही है। थंब की जगह वो पाम भी दे सकते थे,
इसका ताल्लुक भी हैंड से ही होगा। ओके ओके, सिंगल इज टू डबल एज 1:2। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स में ये क्वेश्चन तकरीबन हर साल रिपीट होता है। सो सिंगल इज टू डबल एज 1:2, नॉट ट्वाइस, नॉट थ्राइस, जस्ट 1:2। ओके ओके, बुक इज टू टाइटल एज मैन इज टू। बुक, बुक का टाइटल होता है। फर्ज करो कोई भी एक बुक है जिसका नाम है मैं एक किताब अभी पढ़ रहा हूं, कश्मीर की कहानियां, कश्मीर की कहानियां, और मैं कौन हूं? मोहम्मद फैजान। अब व्हेन वी कॉल्ड कश्मीर की कहानियां, दिस इज अ टाइटल ऑफ अ बुक, दिस इज अ टाइटल ऑफ अ बुक। एंड वन वी कॉल मोहम्मद फैजान, तो ये एक नाम है, किसी पर्सन का नाम है। सो ये सिंपली हमारे पास दो चीज़ें हैं। जो भी किताब का नाम होता है वो नाम नहीं होता, उसे हम टाइटल बोलते हैं, और जो किसी पर्सन का नाम होता है वो नाम ही होता है। सो बुक को हम टाइटल से जाहिर करते हैं, मैन को हम नेम से जाहिर करते हैं। ओके, ड्राइवर इज टू कार एज डैश इज टू एरोप्लेन। ड्राइवर, कार को चलाने वाला भी ड्राइवर होता है, बस को चलाने वाला भी ड्राइवर होता है, ठीक है। घोड़े को चलाने वाला या घोड़ा गाड़ी, इसको हम जो भी घोड़े की सवारी करता है, ज़ेब्रा की सवारी करता है, एलिफेंट की सवारी करता है, उसको हम राइडर बोलते हैं। और बाइक वाले को भी हम राइडर बोलते हैं। जो एरोप्लेन चलाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पायलट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पायलट बोलते हैं। अब मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी चीज़ बतानी है कि वो पर्सन जो शिप को चलाता है, या शिप जो बड़े बड़े जहाज़ हैं समंदर में चलते हैं उनको चलाता है, बड़े वाले जो शिप होते हैं उनके ड्राइवर को या पायलट बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं, राइडर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेवी का ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके जी, शिप इज टू वूल एज कैट इज टू। शिप क्या होती है? भेड़। भेड़ के ऊपर जो ऊन होती है उससे हम वूल हासिल करते हैं। तो जो कैट है, कैट से हम फर हासिल करते हैं, कैट्स के पास फर होती है। ओके जी, ब्रश इज टू पेंटिंग एज पेंसिल इज टू स्केचिंग। पेंसिल की मदद से हम स्केच बनाते हैं, ब्रश की मदद से हम पेंटिंग करते हैं। रिंग इज टू सिंग एज फ्लावर इज टू। अब ये राइमिंग वर्ड्स हैं, वो जैसे हम पढ़ते थे ना उर्दू में, तन मन धन रन जन जो भी है। सो रिंग सिंग ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो फ्लावर का राइमिंग वर्ड ढूंढ लो, फास्टर, हैवियर, स्ट्रेंज, ग्लोर, फ्लोर, ग्लोर। लो जी, ओके, मून इज टू सैटेलाइट एज अर्थ इज टू। मून का ताल्लुक अगर बेटा सैटेलाइट से है तो अर्थ का ताल्लुक किससे है? मून सैटेलाइट है, ये तो हमें पता है। अगर इधर सन आता तो वो होता स्टार। अब हमारे पास उन्होंने बोला अर्थ, तो अर्थ एक प्लेनेट है, मून एक सैटेलाइट है, अर्थ एक प्लेनेट है, सन एक स्टार है, ठीक है। ओके जी, फोरकास्ट इज टू फ्यूचर। फोरकास्ट का क्या मतलब होता है? कोई चीज प्रिडिक्ट करना, पहले से बताना। तो कोई चीज प्रिडिक्ट की जाती है, फोरकास्ट की जाती है, वो फ्यूचर के बारे में। फोरकास्ट का मतलब होता है पेशन गोई, ठीक है। सो पेशन गोई हमेशा फ्यूचर के बारे में की जाती है। हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में पढ़ा था जिसमें हमने गिल्ट इज टू पास्ट एंड होप इज टू फ्यूचर पढ़ा था। अब इधर उलट आ गया, फोरकास्ट इज टू फ्यूचर, यानी पेशन गोई हमेशा मुस्तकबिल के बारे में की जाती है। रेग्रेट, रेग्रेट किसे कहते हैं? पेशेमान होना। जैसे गिल्ट था, मैंने आपको बताया काश मैं ये काम कर लेता है, वो गिल्ट होता है ना अपने ऊपर। तो रेग्रेट भी होता है हमेशा पास्ट पे, कि काश मैंने पास्ट में ये काम कर लिया होता तो मैं ठीक रहता, काश। ये रिग्रेट है, ठीक है। तो रेग्रेट हमेशा पास्ट में होता है। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, फियर इज टू थ्रेट एज एंगर इज टू, फियर इज टू थ्रेट, फियर इज टू थ्रेट, डर का ताल्लुक खतरे से है, जब भी खतरा होगा डर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंगर का ताल्लुक किससे है? एंगर कहते हैं बेटा गुस्से को, गुस्सा, गुस्से को एंगर कहते हैं। ये क्वेश्चन इस दफा रिपीट हुआ था एसएससी के पेपर में, शॉर्ट सर्विसेज कमीशन इन नेवी, वहां पे ये क्वेश्चन इस दफा रिपीट हुआ था। एंगर का ताल्लुक बेटा किस चीज से है? कंपल्शन, कंपल्शन होता है दबाव, दबाव या जबरदस्ती आप कह लो, ठीक है जी। कंपल्शन का ताल्लुक किस चीज से है? क्या दबाव की वजह से गुस्सा आता है? सैडनेस आ सकती है, गुस्सा नहीं आता। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन क्या होती है? लाइक मैं आप लोगों को कोई ऐसे जुमले कह देता हूं जो इश्तियाल दिलाए, तो वो गुस्सा दिलाने के लिए प्रोवोकेशन होती है। पैनिक सिचुएशन, फोर्स, ये अलग चीजें हैं। सो गुस्सा हमेशा प्रोवोकेशन से आता है और फियर हमेशा थ्रेट से आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्ट इज टू लिक्विड। जब मेल्ट की बात करें मतलब पिघली हुई चीज, तो लिक्विड हमेशा पिघला हुआ होता है। फ्रीज, फ्रीज जैसे बर्फ बनी होती है, तो फ्रीज इज टू सॉलिड। अब हम फ्रीज इज टू आइस भी कह सकते हैं, आइस फ्रीज होती है। लेकिन पहले इस क्वेश्चन का वो समझो, ताल्लुक या रिलेशनशिप समझो कि मेल्ट इज टू लिक्विड, हमने स्टेट ऑफ मैटर के साथ ताल्लुक किया है मेल्ट का, मेल्ट का ताल्लुक है स्टेट ऑफ मैटर के साथ, तो फ्रीज का ताल्लुक भी स्टेट ऑफ मैटर के साथ होना चाहिए, और इन सब में स्टेट ऑफ मैटर जस्ट सॉलिड है, सो फ्रीज इज टू सॉलिड। क्लॉक इज टू टाइम एज थर्मोमीटर इज टू, क्लॉक जो घड़ी होती है हमेशा वो टाइम दिखाती है, जो थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर को मेजर करता है। बात खत्म हुई? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम्स आर टू मास्क, आर 6 आर टू, जस्ट वेट अ व्हाइल। ओके, Muslims are to mosques as 6 are to, मुसलमान जो होते हैं बेटा उनका ताल्लुक है मॉस्क से, तो 6 का ताल्लुक किस चीज से है? ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। अब ऑप्शंस हैं हमारे पास, गोल्डन टेम्पल, मदीना, फायर टेम्पल या गुरुद्वारा। गोल्डन टेम्पल भी बेसिकली सिखों का ही है, गोल्डन टेम्पल या फायर टेम्पल ये सिखों के ही हैं, टेम्पल होते सिखों के ही हैं, मंदिर हैं हिंदुओं को भी होते हैं, लेकिन गोल्डन टेम्पल या फायर टेम्पल इनका ताल्लुक सिखिज्म से ही है। मदीना पाक तो हमारा अपना है मुसलमानों का। गुरुद्वारा भी उसी जगह को कहते हैं जहां पे सिख लोग अपनी इबादत करने जाते हैं। सो सिंपली हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर देते हैं इस क्वेश्चन को कि मुस्लिम्स इबादत करने के लिए मॉस्क में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जो सिख होते हैं वो अपनी इबादत करने के लिए गुरुद्वारा में जाते हैं। सो सिखों का ताल्लुक गुरुद्वारा से है, सिंपल। अगर तो उन्होंने कोई लाइक ऐसी मास्क जैसे वो कह देते मुस्लिम्स आर टू फैसल मॉस्क देन सिख्स आर, तो हम फिर सिखों का ताल्लुक गोल्डन टेम्पल से कह सकते थे अगर कोई स्पेसिफिक मास्क बता देते। अब चूंकि कोई स्पेसिफिक मास्क नहीं है तो सिखों के लिए भी हम कोई स्पेसिफिक गुरुद्वारा नहीं यूज कर सकते, हम बल्कि सिखों के लिए भी डायरेक्ट गुरुद्वारा का वर्ड ही यूज करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पा इज टू कैट। पा कहते हैं बेटा, आपने खुर देखें, बिल्लियों के पैर देखें, जो बिल्लियों के पैर होते हैं उसको कहते हैं पा। पा जो है ना वो दो तरह के पा कैट्स में भी होते हैं, लाइन के भी पास होते हैं, टाइगर के भी पास होते हैं, लेपर्ड्स के भी पास होते हैं। जो बबलू डब्लू कौन से कार्टून थे, रिच हैं वो शायद, बालू, बालू पांडा, उनके भी पास होते हैं, ठीक है।
यानी उनके पैरों को पास कहते हैं। ओके, हूफ किसे कहते हैं? हूफ कहते हैं खुर को। आपने घोड़े के देखे कितने सख्त होते हैं? घोड़ा हो गया, बकरियां हो गई, गोट्स लाइक शीप्स हो गई, लैम्ब हो गए, इन सब के जैसे डंकी हो गए, जेब्रा हो गया, इनके पास है हूफ, यानी इनके सख्त खुर हैं। इसके अलावा लायन के पास मैंने आपको बोल दिया पास होते हैं। एलिफेंट के पास टो नेल्स होते हैं, ठीक है, एलिफेंट्स के पास टो नेल, यानी ये उनके पैरों का नाम है, ये भी आपने देख लेना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रैक्टर इज टू ट्रेलर एज हॉर्स इज टू। ट्रेलर मतलब वो जो ट्राली पीछे डाली होती है, ट्रैक्टर ट्राली हमारे पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है। तो ट्रैक्टर इज टू ट्रेलर एज हॉर्स इज टू वट। तो ट्रैक्टर ट्रॉलर को खींचता है, ट्रॉलीज को खींचता है, जबकि हॉर्स जो है ये कॉर्ट को खींचता है। ओके, स्क्रिबल, स्क्रिबल किसे कहते हैं? कोई भी आप ऐसे कह लो जिसकी लिखाई गंदी हो, उसको भी आप स्क्रिबल कह सकते हो। या आप ऐसा कह दो कि जैसे फ्री स्टाइल कुछ ड्रॉ किया जाए, लाइक ये मैंने एक पहाड़ ड्रा कर दिया, ये उसके साथ मैंने एक दरख्त सा कर दिया है, और ये मैंने इसके साथ एक बंदा ऐड कर दिया है। दिस इज कॉल्ड फ्री स्टाइल राइटिंग। सो जो फ्री स्टाइल राइटिंग होती है उसको कहते हैं स्क्रिबल। स्टेमर किसे कहते हैं? हकलाना, बोलना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, हकलाते हुए बोलते हैं, तो वो स्टेमर होते हैं। जो वाक नहीं सही से कर सकते, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, जो राइट नहीं सही वर्ड्स सही तरह से कर सकते, लिख नहीं सकते, दे आर कॉल्ड स्क्रिबल। जो हकलाते हैं बोलते हुए, दे आर कॉल्ड स्टेमर। जो वॉकिंग नहीं कर सकते उनको हैंडीकैप बोल देते हैं, हैंडीकैप, ठीक है। और बाकी देख लीजिएगा। ओके, फ्लावर इज टू बड एज प्लांट इज टू। बड किसे कहते हैं? आपने देखा होगा गुलाब का एक पौधा आपने फर्ज करो लगाया, पौधा लगाने के लिए आपने क्या किया? एक बीज डाला, बीज से प्लांट बना, फिर उसके ऊपर छोटा 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 कुछ पत्ते निकले, पत्तों से फिर छोटी छोटी उनके ऊपर डोडियां सी लगी, उनको कहते हैं बर्ड्स। स्टेम के ऊपर ये बर्ड्स होती हैं, ठीक है। इन बर्ड्स में से फ्लावर निकलते हैं। सो बीज से प्लांट बनता है और बर्ड्स से फ्लावर निकलते हैं, ये याद रखिएगा। फ्लावर इज टू बड, प्लांट इज टू सीड। ट्विग क्या होती है? ट्विग टहनी को कहते हैं। प्लांट टहनी से नहीं निकलता, प्लांट सीड से निकलता है, फ्लावर बड से निकलता है, ये याद रखिएगा। फ्लावर बड आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, अगर कोई आप में से मैट्रिक में पढ़ा हुआ है तो उनको खासा इल्म होगा इसके बारे में। ओके, गन इज टू बुलेट एज चिमनी इज टू। गन से बुलेट निकलती है, बुलेट गोली को कहते हैं। तो चिमनी से क्या निकलता है? चिमनी से धुआं निकलता है। चिमनी आपने देखा होगा, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चिमनीज हैं, लेकिन पुराने वक्तों में छत के ऊपर जहाँ पे चूल्हा बनाना होता था ना, चूल्हे के ऊपर एक छोटा सा, अभी भी कुछ लोगों ने गांव वगैरह में, हमारे गांव में भी बने हुए हैं, चिमनीज बनी होती हैं। वो स्पेशली धुएं के लिए होती हैं कि ये जो दीवारें वगैरह हैं वो गंदी ना हो, धुआं सीधा चिमनी से होता हुआ बाहर निकल जाए। सो चिमनी से धुआं निकलता है, गन से बुलेट निकलती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कार इज टू गैरेज। कार हमेशा गैराज में खड़ी की जाती है। एज एरोप्लेन इज टू, और एरोप्लेन कहाँ पे खड़ा होता है जी? पोर्ट। पोर्ट कहते हैं बेटा बंदरगाह को। बंदरगाह पे जहाज नहीं होते, बंदरगाह पे कश्तियां वगैरह या जो बड़े सामान बरदार जहाज होते हैं, शिप वगैरह, वो खड़े होते हैं। हैंगर में ये जो एरोप्लेन जहाज होते हैं, हैंगर, एरोप्लेन जहाज हो गए, एयरक्राफ्ट्स जितने भी हो गए, ये सारे हैंगर्स में जो है ना वो खड़े होते हैं। डिपो, डिपो में भी बेसिकली कश्तियां ही रहती हैं, या इसको आप बड़ा स्टोर कह सकते हो या बड़ा सा हाल कह सकते हो, बट नॉट यूज्ड फॉर पोर्ट। कश्तियों के लिए या एरोप्लेन्स के लिए यूज नहीं होता। हबर क्या होता है? ये भी बेसिकली बंदरगाह को ही बोलते हैं, या ये बंदरगाह से थोड़ा सा छोटा होता है, जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, कोई शेल्टर आप समझ लें पानी के अंदर कश्तियों के लिए। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। और ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2
फॉर वर्बल एंड फॉर एनोलॉजी कंप्लीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर आप इनमें से किसी भी एक टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, यू मे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई ऑफिशियल नंबर 0306689028। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा और आपको जो रट्टा कल्चर है वहाँ से निकाल के एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल दिया जाएगा ताकि आप लोग पढ़ें और आपकी ग्रोथ हो, आपकी ग्रोथ हो। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ पे यकीन रखता हूं कि जब आप ग्रोथ करते हो तो आपकी सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं, अगर आप ग्रोथ नहीं करते तो सिलेक्शन के चांस आपके नहीं बढ़ते। सो थैंक यू, ये था हमारा आज का लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।